किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सौदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। आप सबको सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, ये हमारा दायित्व है। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से महिला सुरक्षा का ये संकल्प है सीएम योगी का, जिन्होंने पहले चेतावनी दी कि बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले अगले चौराहे पर ठोक दिए जाएंगे। योगी के इस ऐलान पर यूपी पुलिस ने अमल भी किया। बहन बेटियों से दरिंदगी करने वालों को मार गिराया गया। योगी जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यही वजह है कि प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा रहा। योगी अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले को लेकर बेहद नाराज दिखे। उन्होंने अंबेडकर नगर के एसपी की जमकर क्लास लगा दी। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर के एसपी अजित कुमार सिन्हा से कहा, अगर शासन से निर्देश न दिए गए होते तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे? ध्यान रहे ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। इस बैठक में योगी फुल एक्शन में नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर पर यह अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग थी। करीब 3 घंटे चली बैठक में 2700 अधिकारी मौजूद थे, जिनमें यूपी पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सभी जिलों के कप्तान, थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे। लेकिन सीएम ने मीटिंग में अंबेडकर नगर की का करीब 7 बार जिक्र किया। अंबेडकर नगर में जिस तरीके से छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने और फिर टक्कर के बाद उसकी मौत हुई थी, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर माना कि एसपी की तरफ से लापरवाही बरती गई। सीएम योगी ने अफसरों को फटकारते हुए साफ कर दिया कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। योगी सरकार की पहचान ही बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में होती है। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा हुआ तो कैसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कल जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई तो यही ताकीद सभी पुलिस अफसरों से की। अंबेडकर नगर के एसपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का शिकार बने और वजह भी थी। वहां पर पहले तो शोहदों ने छात्रा से छेड़छाड़ की, फिर उसे बाइक चढ़ाकर मार डाला। ऐसे में अंबेडकर नगर एसपी को मुख्यमंत्री ने कड़ी फटकार लगाई। कहा, अगर शासन निर्देश नहीं देता तो आप तो अपराधियों की आरती उतार रहे थे। यह केवल अंबेडकर नगर के एसपी को फटकार नहीं थी, बल्कि एक संदेश पूरे सूबे के पुलिस अफसरों को था कि मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। 7 बार अंबेडकर नगर की घटना का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऐसे में संभल जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए उन अधिकारियों को जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लापरवाही बरतते हैं, जो अपराधियों के प्रति लिबरल हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं और कल की बैठक से उन्होंने स्पष्ट जता भी दिया है। 16 सितंबर को यूपी के अंबेडकर नगर में हुई इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना वो गुस्से से भर गया था। मोटरसाइकिल सवार मनचले ने लड़की का दुपट्टा खींच लिया। लड़की साइकिल से नीचे गिर गई और पीछे से आ रही बाइक की वो चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर लखनऊ पहुंची तो सीएम योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर जो हुआ उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। सफेद कुर्ता पहने लंगड़ाता हुआ ये शोहदा शहबाज है। जींस टी शर्ट में लंगड़ाता हुआ ये फैजल है। ये दोनों वही मोटरसाइकिल सवार मनचले हैं जिन्होंने स्कूल जा रही लड़की का दुपट्टा खींचा था। सीएम योगी की सख्ती के बाद अंबेडकर नगर पुलिस एक्शन में आई और जब आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इनके पैर में गोली मार दी। अंबेडकर नगर की इसी वारदात के बाद सीएम योगी ने शोहदों को चेतावनी दी थी कि यमराज के यहाँ मनचलों को भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी के इस बयान के बाद फिर वही हुआ जो उन्होंने ऐलान किया था। छेड़छाड़ करने वालों को अगले चौराहे पर यमराज मिलने लगे। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने शोहदों और अपराधियों को यमराज के पास भेजने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। 17 सितंबर को अंबेडकर नगर में लड़की का दुपट्टा खींचने वाले शोहदों ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस का राइफल छीनने की कोशिश की तो इन मंचलों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 19 सितंबर को सुल्तानपुर में प्रेमिका का गला रेतकर नहर में फेंकने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 21 सितंबर को अयोध्या में एनकाउंटर हुआ जहां सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल से दरिंदगी करने वाले अनीस खान को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। एनकाउंटर में अनीस के 2 साथी गिरफ्तार किए गए। यूपी एसटीएफ को अनीस की तलाश 21 दिनों से थी। 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर इलाके में 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यूपी में हाल के दिनों में हुए एनकाउंटर्स पर नजर डाले तो पुलिस ने अंबेडकर नगर में मंचलों का एनकाउंटर किया। इन्हीं मंचलों में दुपट्टा खींचने पर छात्रा के ऊपर बाइक चढ़ा दी थी। इसके बाद सुल्तानपुर में प्रेमिका की गला रेतकर उसकी हत्या करने वाले अफरोज को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अगर नजर डालते हैं तो सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी करने वाले अनीस खान को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद 24 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर यानी ग्रेटर नोएडा में मासूम के साथ दरिंदगी और हौसीपन करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर न सिर्फ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया बल्कि उसे सख्त सजा भी दिलाई। यूपी में महिलाओं के साथ गुनाह करने वाले अपराधियों का हिसाब ऑन द स्पॉट हो रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ का संकल्प यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। यूपी में अपराधियों और शोहदों को योगी पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि कोई अपराधी एक चौराहे पर वारदात करेगा तो अगले चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, सीएम योगी की वार्निंग यूपी में अपराधियों के लिए अलार्मिंग साबित हो रही है। महिला अपराधों समेत प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ ही महिला अपराध के दर्ज मामलों में कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है। हाल ही में एनसीआरबी ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण में यूपी को देश भर में पहला स्थान दिया। वहीं इन मामलों में दर्ज एफआईआर में 2 माह के भीतर जांच पूरी करने में यूपी देश में 5वें स्थान पर है। इसलिए यूपी की बहन बेटियां भी कह रही हैं कि यूपी के लिए योगी हैं बहुत उपयोगी। कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। यूपी में किसी माँ बहन या बेटी को परेशान किया या उन पर अत्याचार किया तो योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। मंचल अपराधियों को ये सख्त चेतावनी देने के बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर फुल स्टॉप लगाने के मिशन पर है। इसके लिए पिंक बूथ खोले गए हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी योजना भी शुरू की गई है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है।